बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। अक्सर मैं एक शब्द कहता हूं, आत्मा से एक है ही सभी जीव, पर हम सब शरीर और वृत्तियों से भी एक है। मनुष्य को लीजिए, सर्दी सबको लगती है, गर्मी सबको लगती है, भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, मन सबके अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार स्वाभाविक सबके अंदर एक जैसा है। जब मैं एक बात कहूंगा तो दुनिया मचल जाएगी। मैं कहता हूं, मैं स्त्री और पुरुष में भी शारीरिक अंतर नहीं मानता हूं। उनमें भी शारीरिक अंतर नहीं है। सबकी दो आंखें हैं, 5 उंगलियां हैं, 2 आंखें हैं, 2 पांव हैं, पांव में 5-5 उंगलियां हैं। चिड़ इनको भी आती है। सब चीजें हैं, थोड़ी सी विभिन्नता है। इंसान की शिश्नेंद्री बाहर है, अंडकोश बाहर लटक रहे हैं, उनके इनसाइट है। कोई भिन्नता नहीं है, सब में मन एक समान है। अभी मेरा प्रोग्राम चल रहा है दसुआ में भी, लुधियाना में भी, जलंधर भी, त्रोटी मुदाहा, उसके अलावा पूरे अब्रॉड में। अगर मैं हाथ यूं किया तो सब यही देख रहे हाथ यूं किया है। इसी प्रकार से दुनिया की संरचना निरंजन ने टॉप क्लास से की है। मन करता यह देह समाना, सिस्टम पूरा है, एक जैसा है। साहब कह रहे हैं, एक दो है ताहे समझाऊं, सभी बुलान है पिटवा के धंधा, एक दो होए ताहे समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। आइए देखें, वृत्तियां भी सबकी एक जैसी मिल रही है। बच्चे क्या बूढ़े क्या सबको एक जैसी मिल रही है। आपको ध्यान होगा, कल मैंने कहा था, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। आधे घंटे के प्रोग्राम में पूरा स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म नहीं कहा जा सकता है, कुछ चीजें रह जाती हैं। धर्मदास जी एक बात पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, हे प्रभु, एक शंका है मुझे, सब नर नारी तत्व सम आई, सभी में ये तत्व समान रूप से है, एक समज्ञान सबन को नहीं। थोड़ी थोड़ी आते अलग अलग नजर आ रही है, पर सम्यक रूप से सबकी वृत्तियां एक जैसी हैं। ये कह रहे हैं कि सब में फिर जब एक जैसा सब क्यों नहीं लग रहे हैं? एक समज्ञान सबिन को नहीं, तत्व सब में समान है। दयाशील संतोष क्षमा गुणन, किसी में दया है, किसी में क्षमा है, किसी में संतोष है। कोई शून्य, कोई हो संपूर्ण।
किसी में नहीं है। कोई मनुष्य होए अपराधी, कोई शीतल कोई काल उपाधि। बोला कोई किसी में बहुत क्षमा है, शीतल है, कोई आक्रांता है, अपराधी वृत्ति का है। कोई मार तन करे आहारा, कोई जीव दया उर्धारा। अभी तक मैं ये देख रहा हूं, जितनी भी गाड़ियां बनी हुई हैं एक ही रिदम पर है। जितने भी दो पहिया वाहन है सब एक जैसे ही है, थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन दे देते। एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं इनोवा गाड़ी ले रहा था अपने लिए, काफी लंबी यात्राएं करनी पड़ती है। तो एजेंट को मैंने उससे बात की, उसने कहा गुरुजी 3 वर्जन है, आप टॉप मॉडल लेना है तो 2 लाख रुपए ज्यादा है, मिडिल सेकंड मॉडल लेना है तो उसमें फिर 1 लाख रुपया कम है, और मूल मॉडल लेना है तो उसमें और भी थोड़ा कम है। मैंने पूछा क्या दोनों तीनों वर्जन जो है आपकी गाड़ी के जो क्लास है इंजन एक सा है या नहीं है? बोला इंजन एक सा है। मैंने कहा फिर डिफरेंस क्या है? उसने फिर मुझे बताया कुछ सीटें बड़ी टॉप क्लास की बनाई हुई है, किसी में ऐसी डबल है, बैक में भी है फ्रंट में भी है, यानी इंजन है सेम, बाकी थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन अलग है। इस तरह सभी जीव एक जैसे हैं। लेकिन जो बदलाव दिख रहा है वो संसर्ग से है, संगत से है, व्यवहार से है। आदमी का संसार कैसा है? हर एक आदमी का चिंतन से एक संसार बना है, एक दृष्टिकोण है। वो किससे बना है? संग से। एक बहन जी मेरे पास आई, कहने लगी गुरुदेव ये बेटा मुझे कुत्ती बोलता है, खोती बोलता है, गालां देता है। मैं छोटे लड़के को देखा, अब वो जान गया मेरी शिकायत हो रही है। मैंने कहा इसका कसूर नहीं है, इसके बाप को समझाना पड़ेगा। इसका बाप, आपका पति आपको ये शब्द बोलता होगा, बोला हाँ वो तो बोलता है, दारू पीता है। दारू पीता है तो सब काम कर सकता है, वो तो यूं है पैसा देकर पागल बनना। एक बात और बताना चाहता हूं, अभी मेरे पास बहुत से लोग एक फरियाद लेके आते हैं। अभी भी एक माई आई थी पंजाब से, बोला गुरुजी बेटा नशा करता है। आजकल शराब नहीं, आजकल ड्रग्स, अफीम, चरस, बाकी नशे ज्यादा है, इंजेक्शन खुद लगाते हैं। मैंने कहा ये तो अपने को बर्बाद करेगा, ये आपको भी करेगा, ये बाद में चोरी करेगा। क्यों चोरी करेगा? वो नशे बड़े महंगे हैं। पहले तो उन्होंने इस नशे से पंजाब को जकड़ लिया, अभी पंजाब नहीं पूरे देश में फैल गया है। फिर ये अपराधी बनेगा, चोर बनेगा, सभी काम करने लगेगा। चलिए आइए आगे चलता हूं। आजकल ये बीमारी बहुत बड़ी है।
मैं कह रहा हूं पैसे देकर पागल बनना नहीं है। खुद हर इंसान में एक चीज है, 5 तत्व सब में है। कोई ऐसा शरीर है क्या जिसमें 5 तत्व नहीं है? इसलिए सब में 25 प्रकृति है, सब में 3 गुण है, रज तम सत, सब में मन है, सब में माया है। आइए, तो नशा करने वाले पर मैं बात कर रहा था, वो पूरे घर को बर्बाद कर देगा और ये पूरे देश में फैल गया है। पहले पंजाब को लपेटे में लिया था नशे ने। पंजाब देश की शान थी, कृषि में, बाकी सब चीजें। अकेला पंजाब इतना फसल पैदा करता था कि देश की पूर्ति कर सकता। अब वहां के युवा भटक गए नशे में, जानकर भटका, एक साजिश है। इस तरह दिमाग पर असर पड़ेगा। आप पर क्या असर पड़ रहा है बाकी वो बता दो। खान पान, स्थिति, स्थान इसका, कोई काला है कोई गोरा है, ये कोई उस प्रभु ने नहीं बनाया काला गोरा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो भी रहे हैं सब काले हैं। आप देखो हमारे देश का भी कुछ हिस्सा भूमध्य रेखा में आ जाता है, तमिलनाडु है और कुछ और है, तेलंगाना है, वहाँ लोग समझे। दूसरी चीज मैटर करती है खान पान, संग। तो इस तरह से पूरे हम सब एक जैसे हैं। लेकिन अब यहां एक और भी चीज आ रही है। यही बात धर्मदास जी कह रहे हैं, जब सब में एक आत्मा है, सबका शरीर 5 तत्व का है, हे प्रभु फिर कोई शांत है, कोई गुस्से वाला है, कोई कैसा है, वो कोई कैसा है, ये क्या मसला है? कोई मनुष्य होए अपराधी, कोई शीतल, कोई होए उपाधि। काफी शीतल लोग भी हैं, काफी हिंसक भी हैं। कोई मारकर तन करे हारा, कोई जीव दया और धारा। कुछ बड़े खूंखार हैं। कोई ज्ञानत सुनत सुख माने, कोई काल गुणवाद बखान। ये चीज हम सब में भिन्नता ला रही है। ये काष्ठ प्रभु द्वारा बनाई नहीं गई है। जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैला है। भौगोलिक स्थिति के कारण से आदमी का आहार है, उपासना पद्धतियां हैं। मैं ये प्रसंग कई बार उठा चुका हूं। जो शिवालिक हिल, हिमालय के 3 हिस्से हैं, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर, यानी जिसको कहते हैं शिवालिक हिल। जो लोग भी शिवालिक हिल में रहते हैं वो मांसाहारी है, यानी कंडी एरिया में, क्योंकि वहाँ जानवर है, हिरन है, खरगोश है, बाकी चीतल है, शिकार करके खाते हैं। इसलिए उपासना भी वो क्या करते हैं, तमोगुणी शिवोपासक है, वहाँ मांसाहार वर्जित नहीं है, नहीं वर्जित है। लेकिन जो गंगा सिंधु के मैदान में रहने वाले वो लोग विष्णु उपासक है। इसलिए उपासना पद्धति, खान पान हमारा भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है। सब मनुष्य एक जैसे हैं, सबको सुख दुख एक जैसा अनुभव होता है। नाना गुण के कारण हुई, साहेब वर्ण सुनाओ सोई। बड़ी यूनिक बात पूछ रहे हैं। ये नाना गुण क्यों होते हैं ऐसे लोगों में? अब सुनिए ध्यान से। हे धर्मदास, जो मनुष्य नार, सर्प और स्वान, सियारा, काक, गिद्ध, सूकर, मंजारा और अनेक जीवनियां, सांप, शेर, सियार, गीदड़, गिद्ध, बिल्ली आदि योनियों से आता है, वो खूंखार होगा। क्यों? पिछले कर्म उसके साथ आते हैं। इस धर्म में एक मान्यता है
जब भी कोई दुख कष्ट मिलता है तो आदमी क्या कहता है, भैया क्या बताएं, ये पिछले पिछले कर्मों की कमाई है। कहता है भाई ये पिछले कर्मों की कमाई है। मैंने कल भी कहा था, कोई भी फिल्म बनती है पहले स्क्रिप्ट पटकथा लिखते हैं, लेखक लिखता है पहले, फिर उस पर मंत्रणा होती है क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद फिर उसके पात्र ढूंढे जाते हैं, कौन सा कलाकार इसमें काम ठीक कर सकता है, फिर म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढा जाता है, सब चीज़। इस तरह ये पूरा ताम झाम एक हिसाब से बना हुआ है। अब संतों ने सबने कहा यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। ये पूरा संसार काल का देश है। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा है। इन योनियों से जो भी आएगा, इन जो इतने से जीव आया, नर की जोन जन्म जन पाया, पीछे से जन इन स्वभाव न छूटे, कर्म प्रधान महापुण्य रूठे। ये हिंसक होंगे, इनमें दया नहीं होगी। एक हिंदी में कहावत है, पूत के पांव पलने में दिखते हैं। आपका बच्चा कैसा होगा ये बचपन से ही पता चल जाएगा। इसलिए कहावत है, पूत के पैर पलने में दिखते हैं। पलना जिसमें बच्चों को झुलाते हैं, वो अपने साथ कुछ पूरक कमाई लेके आता है। जन्म एक नहीं जन्म अनेका। इस तरह कम से कम 100 जन्मों का इंसान का लेखा जोखा साथ होता है। बोला जो इन योनियों से आता है उनका स्वभाव जटिल होगा, बड़े हिंसक होंगे। आप नहीं देखते कुछ जीव कितने दयालु है। ये चीजें गुण और अवगुण हमें स्थिति के अनुसार और पिछले कर्मों के अनुसार मिला है। यहाँ तक के जो संबंध रिश्ते नाते होते हैं वो भी कर्मों के अनुसार है। बाकी इससे हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। सब में तेरा जलवा समा रहा है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। नर की देह प्रकट तह देखे। बोला इन योनियों से आने वाला आदमी खतरनाक होगा, खूंखार होगा, बोलेगा ऐंठ कर, चलेगा ऐंठ कर, दूसरों को दबाएगा, अपराधी होगा। ये पूरा विश्लेषण साहब ने बड़ी सुंदर वाणी में दिया हुआ है। आगे कह रहे हैं, अगर सदगुरु मिल जाए तो पिछला योनि प्रभाव काट देगा, नाम की ताकत से कट जाएगा। नाम जो रत्ती एको, पाप जो कोटि हजार, सबै जार के छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। एक उदाहरण देता हूं मैं, आप अपने दिल से समझना। नाम के रे प्रतापते भय आन के आन। नाम की प्राप्ति के बाद आपकी वृत्तियां चेंज हो गई, आपका स्वभाव चेंज हो गया, आपका रहन सहन चेंज हो गया, आपका दिमाग चेंज हो गया। नाम की इतनी बड़ी ताकत है। और ये कह रहे हैं, सदगुरु मिले तो ज्ञान लखावे, काग दशा तब सब बिसराए। आप मूल्यांकन खुद करो। नाम दान से पहले आपकी कैसी वृत्तियां थी, अटपटी। नाम लेने के बाद आप में कितनी चेंज आई, जरूर कुछ फर्क हुआ। अरे भाई, पाप नहीं करना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, ये तो माई बाप ने भी बताया था, ये तो स्कूल में भी बताया, पर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। पर नाम की प्राप्ति के बाद आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन आ गया। इसका मतलब है, यहां साहब कह रहे हैं, अगर सदगुरु मिले तो पिछला स्वभाव छुड़ा देता है। जैसे धोबी वस्त्र को धो लेता है, उसकी मैल छुड़ा देता है। आत्मा में तो कोई मैल नहीं है, ये आवरण तो हमारे हृदय पर है। अब अलग अलग योनियों का भी असर है।
संसार स्वप्न है। जैसे आप स्वप्न देखते हैं सच्चा लगता है, इस दुनिया को भूल जाते हैं। कुछ समय बाद जब नींद खुल जाती है तो आप चेतन में आते हो, आप कहते हो ये तो सपना था। लेकिन जितनी देर आप सपना देख रहे थे उतनी देर वो नित्य लग रहा था। ये संसार भी एक स्वप्न है। इस पर साहब कह रहे और पारख बताता हूं, 4 खान है, किस खान से जीव आता है उसकी क्या वृत्ति होगी वो सुनो। बड़ी पते की बात है, ये किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, पर ये बात साहब बोल रहे हैं। जो अंडज खान से आने वाला आदमी है, अटपटा स्वभाव होगा। आलस निद्रा जाकर होई, काम क्रोध दरिद्री सोई। बड़ा आलसी होगा। आप अपने घर में भी कुछ मेंबरों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। ये उनकी गलती नहीं है, ये योनि प्रभाव है। चंचल, चोरी करेगा, निंदा करेगा, भूत प्रेत पूजेगा, उसकी यह आदत होगी क्योंकि उस खाने से आया, उसका असर पड़ा। मैं तो एक बात बताना चाहता हूं, लोगों को कलर चॉइस करना नहीं आता है कपड़े का। आप विचार करो, कपड़ों पर रोशनी पड़ती है सूर्य की या लाइट की, उसका प्रतिबिंब चेहरे पर आ जाता है। अगर सांवला आदमी काले कपड़े पहनेगा और भी काला लगेगा। सबसे उत्तम कलर है सफेद। अगर आपने लाल कपड़ा पहना तो वो उस कपड़े का प्रतिबिंब लाल आपके बॉडी पर भी आएगा। आप जिस भी तरह का कपड़ा पहनेंगे आपके फेस पर उसकी प्रतिक्रिया होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसी प्रकार जिस भी योनि से आया उसको आप स्वभाव उसमें होगा। और सबसे वाद विवाद करेगा, झगड़ा करेगा। ये है स्वभाव। स्वभाव कैसे बना? स्वभाव तो योनि प्रभाव से पिछले कर्मों का पूरा संचय है। हमारी आत्मा का ये स्वभाव नहीं है, न गुस्सा करती है, न क्रोधी है, न वो है। ये सब तो मन और माया का खेल है। हमेशा मैले वस्त्र पहनेगा और उसकी गर्दन छोटी होगी। कुबड़ा मूड होए पुनरा, यूं होगा। बहुत छल कपट करने वाला आदमी होगा। ये मूल्यांकन साहब अपनी वाणी में कर रहे हैं। और खूब निंदा करेगा। मैले कपड़े पहनने का शौक होगा उसको। पासा जुआ चित मन आने, लंबा पांव हुए पुनताही। वाह! लेकिन कह रहे हैं धर्मदास, नाम लेने के बाद ये सब स्वभाव छूट जाएंगे। अब उखमज खान से आने वाले लोगों का भी अलग स्वभाव होगा। अलग अलग स्वभाव देखते हैं कि हम कह रहे हैं अलग अलग जीव है। नहीं नहीं नहीं, एक बर्तन में आपने दूध डाला तो दूध ही ग्लो करेगा। एक में आपने कचरा डाला तो वो कचरे का बर्तन हो जाता है। बर्तन वही है। 27 लाख किस्म के उखमज योनि है। उनसे आने वाला आदमी का भी स्वभाव बड़ा अटपटा होगा। शिकारी होगा, निंदक होगा, भक्ति की तरफ कभी भी नहीं जाएगा, झूठ बहुत बोलेगा, पराई स्त्री को छेड़ेगा, मार भी पड़ेगी तो बेशर्म है, लेकिन दिखावा उसके अंदर बहुत होगा। इस तरह वेरियस किस्म के लोग हम लोग देखते हैं।
अब ये स्थावर पेड़ पौधों से आने वाला स्थान आदमी, क्षणिक बुद्धि, नेचर बहुत खराब होगा, इसी चीज से आदमी भूल जाता है सिर्फ। पर इस सब के बाद एक चीज देखना, आत्मा सब में समान है। सोने के पात्र में अगर विष है तो वो पात्र भी त्याज्य बन जाता है। शराब की बोतल में गंगा जल भी अशुद्ध हो जाता है। इस तरह से पहले काफी लोग क्या करते थे पता है, पानी, शराब की बोतलें खाली होती उसमें रखते थे। मैं उसमें पानी नहीं पीता। जो उसका ढक्कन है, आपने बोतल तो साफ कर दी, लेकिन ढक्कन के अंदर प्लास्टिक का, बाकी रबड़ का जो लगा है उसमें शराब घुसी हुई है। बदस्तूर उसके अंदर खाली करने के बाद भी, कई बार धोने के बाद भी शराब की बदबू होगी। इसी तरह बर्तन है, आप आजमा कर देखना, जिस बर्तन में मछली बनी है उसको 10 बार सफा करना, फिर भी सूंघना मछली की गंध आई। मछली की गंध क्यों आई वो सुनो, उसमें मछली का अंश है भाई, अंश बहुत बारीक रूप में है, उसके बारीक कण उस बर्तन में है। जब कोई बासमती चावल बनाता है तो दूर तक 200 मीटर तक बासमती चावल की महक जाती है, कैसे गई, और आप जान जाते हैं कि ये बासमती चावल बना है, क्योंकि उस भाप के साथ छोटे छोटे अणु बासमती के चावल के भी निकल कर गए हैं। इसलिए कुपात्र, जो लोग इस तरह दोषों से युक्त होते हैं, दूसरे के लिए दुखदाई होते हैं। यही कारण है दुनिया में अलग अलग इंसान है, और चाहे उनको कितनी भी शिक्षा दो, पीएचडी हो जाएंगे ना, वो वृत्ति नहीं छोड़ते हैं। रहमन लाख भली करो अगुनी अगुन न जाए, वो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन नाम की प्राप्ति के बाद उनमें भी बदलाव आ जाएगा। अब जो पिंडज से आते हैं, घोड़ा है, गधा है, बैल है, बाकी योनियां हैं, उसका स्वभाव सुनो, वो थोड़ा अच्छा होगा बाकी लोगों से, उसमें दया भी होगी, वो किसी जीव को नहीं मारना चाहेगा। इस तरह वेरियस काइंड के लोग हम अपने आमने सामने देख रहे हैं। इसी से आदमी भूल गया, ये नफरत और प्रेम इसी वृत्तियों से होता है। पर वेद तो कह रहा है आत्मा सब में समान है, सभी संत भी कह रहे हैं। शरीर की बनावट भी साहब बोले, ऐसे लोग जल्दी भक्ति पकड़ते हैं। अब साहब आगे चौंकाने वाली बात बोलते हैं, धर्म नरदेही सुखदाई नरदेही गुरु ज्ञान समाई, सोतन पाए आप जह जावे सदगुरु भक्ति बिना दुख पावे। मनुष्य से जो मनुष्य बनता है वो सुनो, देखना है, यही माया का खेल है। धर्मदास जी ने अपेक्ष किया, हे प्रभु आपने तो बोला 84 लाख योनियां भोग कर मनुष्य बनता है, अभी कह रहे हैं मनुष्य से मनुष्य। बोला हाँ सुनो, आय अछत जो नर बर जाई, जन्म धरे मनुष्य को आई। जैसे किसी की उम्र 100 साल है, पर किसी घटना से उसकी देही छूट गई 50 साल में, उसको मनुष्य तन फिर मिलेगा 50 साल के लिए। जो पुनमूर्ख ना पतियाई, दीपक बात दे जराई। कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, एक दिया जल रहा है, उसमें तेल है, लेकिन हवा का झोंका उसको बुझा देता है। बाद में उसको अगर लेसें तो वो जल जाता है।
इसी तरह आयु अछत जो नर मर जाए, खुद सुसाइड नहीं करे, किसी घटना में उसका अगर शरीर चला गया तो उसका क्या दोष है, उसको मनुष्य तन मिलता। उसका स्वभाव सुने, माया मोह ममता नहीं व्यापी, दुश्मन ताएं देख जर कापे। सुरमा होगा, भयभीत नहीं होगा, सद्गुणों से युक्त होगा, सत्य शब्द प्रतीत कर माने, निंदा रूप कभू न जाने। अच्छा होगा। सद्गुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीत से दीनता बाके। आपके घर में अगर 4-6 आदमी हैं, उनका भी अलग अलग स्वभाव है, ये फैक्टर है। ज्ञान अज्ञान होय कह बूझे, सत्य नाम प्रचय न सूझे, जो मनुष्य लक्षण हुई धर्मदास लख राखू सही। कह रहे हैं उस पर ध्यान देना है धर्मदास, वो बहुत गुरुमुख होगा। जन्म जन्म का मैल छूटे, सत्य नाम जो पावही। अब कह रहे हैं उस नाम की ताकत से निर्मल हो जाएगा। भाई नानक देव जी तो यहाँ कह दिया सभी गुणों से संपन्न भी हो, अगर नाम नहीं वो विष्ठा के कीड़े के समान है, बिना नाम विष्ठे का कीड़ा। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गए सो जीव अभी अमोल। वो गुरुमुख होगा, बहुत परमार्थी होगा। इस तरह से आखिर गुरु देता क्या है? गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। कोटिन चंदा उगही, सूरज चढ़े हजारों सूर्य भी हो जाए, बिन सदगुरु नहीं चानना, हृदय घोर अंधार। बिना गुरु के हृदय में प्रकाश नहीं हो सकता है, चाहे करोड़ों सूर्य उग जाए, चंद्रमा उग जाए। इसी बात को साहब क्या करें, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो। इसलिए वो एक ऐसी ताकत समाहित करता है गुरु, जो आपको बदल देती है। आपकी सब पुरानी वृत्तियां खत्म हो जाती है। आप अपने नामदान से पहले वाले जीवन को देखोगे तो लगेगा पागल जैसा था। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। क्षमा चाहता हूं।